अभी हम खड़े हैं मोहल्ला खेल कांदला कस्बे के अंदर। माहौल ऐसा लग रहा है जी, ये जो अब चल रहा है माहौल, इसकी सरकार चल रही है, इसमें जरा से कुछ ऐसी परेशानियां हो रही हैं कि गरीब बच्चे भी और गरीब आदमी भी महंगाई से बहुत बड़े परेशान हैं, और ना इन्हें कोई रोजगार मिल रहा ना कुछ मिल रहा है। इन बच्चों के भी और बड़े बुजुर्गों के भी जो दुखी हाल है, उनके रुख बदल रहे हैं। यूँ कह रहे हैं कि इनके सरकार में बदलाव चाहे हैं। जी हाँ, पार्टी बदलना खत्म करना, पेंशन खत्म, विकास खत्म, सब कुछ खत्म है। सड़क ऐसी हो रही कि जिसका कोई राह नहीं, खत्म हो रही बिल्कुल। कोई सड़क पटक कुछ नहीं देखने वाला। बीजेपी में तो खासकर ऐसा हुआ है कि लोगों का रोजगार बंद हो गया। कुछ लॉकडाउन में ऐसा हुआ है कि लोगों को लाठियां खानी पड़ी। कुछ तो बेचारे वे गरीबी से मर रहे थे, कुछ पुलिस वालों ने लाठी बजाई इन पे। लेकिन कोई भी आदमी आके यहाँ पे के विधायक ने किसी ने नहीं पूछा कि भाई क्या समस्या लोगों को है, क्योंकि सब लोग गरीब ही हैं यहाँ पे। आपको मालूम है कि रोज मर्रा की जिंदगी है, रोज खाने वाले हैं। 2-3 महीने का लॉकडाउन था, किसी ने कोई मदद नहीं की। बिल्कुल चुनाव में किसानों के लिए भी सभी लड़ेंगे और किसानों के साथ तो रहना पड़ेगा, क्योंकि किसान जो है देश का अन्नदाता है, उसके बगैर कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है किसानों की, और हमारे भी मुद्दे हैं, किसानों के भी मुद्दे हैं, तो इन्हें देखते हुए वोट डालेंगे। कोई भी विकास नहीं हो पाया। हमने विधायक साहब से भी कई दफ़े अपील की अपने खेत का रास्ता बनाने की। कच्चा रास्ता है जहाँ पे झोट्टे भी बुग्गी लेके नहीं चल पाते, ट्रैक्टर की भी टी टिक जाती है। आज तक के कोई विकास नहीं हुआ। 2-3 फुट गहरे गड्ढे हो जाते हैं जी। अब के हम सरकार बदलने की कोशिश में पूरे लगे हुए और सरकार बदलेगी। सरकार की सारी नाकामी है कि क्या काम करा सरकार ने? कुछ भी नहीं करा। क्या करा? लोगों के खेत उजाड़ दे गायों ने, आज तक उनका समाधान नहीं हुआ। योगी ने कहा था हमारी गौ माता, आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। सरकार का कहना किसान की आमदनी डबल कर दी और गन्ना भुगतान 15 दिन में कर दिया। क्या कर दिया? कुछ भी नहीं करा। कौन कह रहा किसान की? हम तो किसान ही है, हम कोई वो थोड़ा ही है भाई। कुछ भी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, ना कुछ वो हुआ। आज तक कोई समाधान ही नहीं हुआ। यहाँ तो किसी ने आगे देखा भी नहीं क्या हो रहा, क्या किस तरह मर रहे, क्या कर रहे, लॉकडाउन में क्या हुआ क्या नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा है। पीछे है वो सर, कुछ भी रोजगार नहीं दे पाई सर। सब युवा ऐसे ही फिर रहे हैं सर। अभी भैया ने बीकॉम कर लिया, मैं भी ऐसे ही है, और हमारे फ्रेंड है, मैं भी ऐसे ही बैठे हैं अभी घर पे। भाई युवाओं के मन में है परिवर्तन, कुछ नहीं करा। हर चीज का टिल्ला पीट दिया बिल्कुल। सरसों का तेल 80 रुपए किलो था, 200 बजा लिया। कुछ नहीं दिया किसी को। कोरोना में हमारी उम्र लिकट ली, आर्मी की भर्ती करतू 5 साल हो ली, पर इबलो आर्मी की भर्ती ना आई। ये प्राइवेट ढूंढ रहे हम। यहाँ से सारा नलका ही नलका बजेगा, इतना पानी निकाल लेंगे, भेजाएंगे सारे के सारे बीजेपी वाले दबा के। अरे भाई ऐसी जमुना सी बहेगी नलके में से कि ये बीजेपी वाले फूल पाल सब इकट्ठे हो जाएंगे जमुना में ही। ठीक है भाई, यहाँ तो गठबंधन ही चलेगा, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं। बीजेपी का एजेंडा ही झूठा है। बीजेपी पूरे एजेंडे में झूठा ही झूठा है। जो भी ये 15 लाख रुपए का वादा किया था गरीबों को, इन्होंने बहकाया। बहकाने वाली सरकार है, कुछ नहीं है सिवा इनके झूठ के अलावा कुछ नहीं इनके एजेंडे में। ये लोगों को हिंदू मुस्लिम करते हैं, सब भाई बहन हिंदू मुसलमान। बिल्कुल एकदम परिवर्तन। बीजेपी का सुपड़ा साहब अब के तुम सीधा का सीधा भाई अखिलेश आ रहा, साइकिल दौड़ेगी चारों तरफ। अब की बार तो भाई ने समाज गठबंधन के साथ जा रहा है जी। कारण क्या है जी, एक तो काम कारोबार नहीं है, लोग ठाले फिर रहे हैं। कारोबार रोजगार बहुत ज्यादा मसले हैं जी, और इसके अनुसार वोट दी जाएगी। युवाओं के मन में तो साइकिल चल रही है खूब खुल के, गठबंधन की। युवा देखो जी, हिंदुस्तान का तो डिपेंड जो भविष्य है युवाओं पे ही है। तो युवाओं को तो बेरोजगारी तो है ही खैर, लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, एमबीए कर रखा है, बीबीए कर रखा है, उनकी 10,000 15,000 एक आम मजदूर से भी कम उनकी जॉब है। सरकारी का तो पिछले कोई 3 साल में ना तो कोई भर्ती। और बात रही इस विधायक की, तो विधायक, क्योंकि मैं जब वहाँ शामली में पढ़ता था तो विधायक इलेक्शन से ठीक 1 महीना पहले आया था उस एरिया में। लोगों को उसका नाम भी नहीं पता था सही से। जो उसको वोट दिली थी वो दिली थी भाजपा के थ्रू। इलेक्शन में सिर्फ एंड में मुद्दा आता है, ये कोई 5-10 दिन से चल रहा है
ये एंड में वही होगा, हिंदू मुसलमान का ही मुद्दा आता है। युवाओं का तो आता ही नहीं कुछ। युवाओं की बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है, ना तो किसी वैकेंसी कोई निकलती युवाओं के लिए, कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, कोई भर्ती नहीं है। कोई हमारे यहाँ से भी कानले में से भी बहुत लड़के हैं जिन्होंने आर्मी की तैयारी कर रखी थी, लेकिन वो पिछले 3 साल से कोई ठेली लगा रहा है बेचारा, कोई कुछ कर रहा है, भर्ती नहीं है बिल्कुल भी। जी इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। रालोद की, सपा की और रालोद की गठबंधन में सरकार बनेगी, ये तय है। कुछ नहीं फर्क पड़ना अमित शाह से और भी ज्यादा जीत होगी, उसके आने पर और भी घनी जीत होगी। दिल्ली में जा लिया, कितने जोड़ लगाए दिल्ली में, बंगाल में जोड़ लगाए, कुछ बिगड़ा कुछ? कितनी जगह अमित शाह, देखो जो अमित शाह आया वहाँ किराने क्या करे, हिंदू मुस्लिम के तो मुद्दा है ही नहीं वहाँ तो भाईचारा है, और यहाँ भी इतना भाईचारा है हिंदू मुस्लिम में, बहुत अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। विधायक को हम जानते ही नहीं, ना देखा विधायक को आज तक हमने यहाँ। कैसा विधायक है? हम तो लोकदल को वोट देंगे बस। ना कुछ काम करा, ना कोई आया, ना देखा हमने। यहाँ तो सब झंडा, वो उसका नलके का निशान, सब नलके को वोट देंगे, लोकदल में को जाएंगे सब। कुछ भी नहीं करे, आया भी नहीं, आता को कभी आया भी नहीं, देखा भी नहीं। विकास की तो कहाँ, हाँ हिंदू मुस्लिम और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मुद्दों पर बात नहीं करते, बस किसानों की बात करो भाई, ये बात करो, कहने लगे भाई क्या हो रहा, सड़क कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, स्कूल बंद है, रैली चल रही, स्कूल बंद कर रखे। कुछ भी नहीं जी, हमने देखा भी नहीं आज तक उन्हें। कौन से है हमारे विधायक, आए नहीं कभी, जानते भी नहीं हम तो। हमने तो विधायक की शक्ल तक ही नहीं देखी कि कौन सा विधायक हुआ हमारे इस क्षेत्र में। जी हमने आज तक विधायक को देखे ही नहीं, काम ही क्या पड़ेंगे उनसे। और काम की कैसी बात हो रही, कोई काम है ही नहीं, आदमी सबके सब ठाली पड़े महल्ले में। आज तक जब से सरकार आई थी हम तो आज तक नहीं फिर रहे, कोई काम ही नहीं है। कदे विधायक के आज तक के हमारा बाईपास देख लो, कहाँ लेगा, क्या हाल लेगा बाईपास पे, गलत साइड को निकल के चलना पड़े आदमी को। विधायक जो है कुछ करा ही नहीं, पूरे कस्बे में कहीं बता सकता है आपको विधायक के कोटे से कुछ काम हुआ हो? मेरे हिसाब से तो विधायक को कानले का पता भी नहीं, शायद कानला कोई हिंदुस्तान के मैप में है या नहीं है। विकास का तो यहाँ से कोई लेना देना है नहीं, और ना कानले का कभी कोई जिम्मेदार हुआ। कानले में तो जिम्मेदारी किसी ने कभी उठाई दी, ना विधायक ने किसी भी, ना कोई यहाँ पे मैरिज होम है, ना कोई प्लेग्राउंड है, ना कोई यहाँ इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी नहीं है। किसी को भी अगर कुछ चाहिए तो सीधे शामली का रुख करना पड़ता है। नहीं देखो, अगर ये जो पिछले हम भी देख रहे हैं कि किसी कुछ महीने से पलायन का मुद्दा चल रहा है, खासकर इसकी कैराना की सीट पे, तो मैं भी यही कहना चाहता, मतलब बहुत लोग मिले के पलायन पलायन पलायन। अगर वो जो हुकुम सिंह ने, जो बाबू हुकुम सिंह थे, वो भी उनके खानदान के, ये कि खानदान के थे ये, तो उन्होंने भी बाद में माफी मांगी थी। उनका मसला और था, उनका मसला था रोजगारी से, तो लेकिन इसको अलग मोड़, जी वो इसको अलग मोड़ दिया गया। और ये जो पलायन की बात कर रहे हैं, 30 बीघे जमीन दे रखी है नाई दसन ने, जो गांव से लोग भाग के आए थे, उन जिनको शरण दी थी उनको बसाने के लिए, अब भी अपनी, उनसे कोई कुछ नहीं ले गया। तो ये तो बस वैसे ही मुद्दा था, पलायन वलायन का कोई ऐसा यहाँ कोई चक्कर नहीं है। कानले में से भी लोग गए थे घर बेच के, लेकिन उनका जो हमारे मतलब टीचर थे, वो उनका भी बना दिया था कि वो पलायन है, लेकिन वो पलायन का मुद्दा कुछ नहीं था, उनका यहाँ रोजगार नहीं था, उन्होंने बाहर जाके रोजगार किया।